नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करा रही है हम लोग, हमारी टीम जो लगी हुई है, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सभी विषय वस्तु का ज्ञान अनिवार्य है। आपका एक भी विषय अगर कमजोर है गया, आप फाइट से बाहर हो जाओगे। इसलिए हमारी पूरी टीम हर विषय की दिल से लगी हुई है, तहे दिल से लगी हुई है कि आपको अच्छे से अच्छा विषय वस्तु से संबंधित मैटर मिले, कम टाइम पीरियड में मिले और सार गर्भित मतलब मैटर मिले। मैं महेंद्र स्वामी आपको पिछले 2-3 क्लासों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक अपनों ने किया है। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करने का भावार्थ यही था, अपने मन की, हम लोगों के मन के भाव यही थे कि बच्चे को बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। बेसिक मैथ्स मतलब उसको सिंपल से सिंपल जोड़ करना आना चाहिए, सिंपल से सिंपल उसको गुणा करनी आनी चाहिए, उसको पहाड़े आने चाहिए, उसको वर्ग निकालना आना चाहिए, उसको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, दशमलव की जोड़ वाक्य आनी चाहिए, दशमलव की गुणा करनी आनी चाहिए, भिन्नों की जोड़ वाक्य करनी आनी चाहिए, भिन्नों की गुणा करनी आनी चाहिए। मेरा प्रयास रहा था पिछली कई क्लासों में कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बेसिक जो उसकी कमजोरी है उसको दूर कर सकूं। बहुत सी बातें मैंने ऐसी बताई, जैसे कल की मेरी क्लास अगर आप विशेष वीडियो देखोगे, 31 मिनट का एक वीडियो है विशेष, उसमें मैंने विशेष तरह से एक रूट वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाया है। कहीं रेटाफिकेशन की कोई भी बात उस क्लास में नहीं बताई गई है। अगर किसी स्टूडेंट से क्लास मिस हो गई है, कल नहीं देख पाए हो, आप पीडीएफ देखो, ध्यान से देखो, उसको 15-20 मिनट 25 मिनट दो उस क्लास में, आपको लगेगा कि वास्तव में हम सीखे। आपको दुनिया में कहीं वर्ग और वर्गमूल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, क्योंकि मैथ्स एक सागर है, आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। उस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में अभी तक उन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चंस देखो कब कर पाओगे आप, जब आपका कुछ आपको विषय वस्तु का ज्ञान होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए आपको मैंने 2-3 दिन का टाइम दिया है। नेक्स्ट आने वाली 1-2 दिनों में ही अपन नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लेंगे। तो क्वेश्चन तो उस कंडीशन में कर पाओगे जब आपको बराबर का नियम आता होगा, जो मैंने बताया क्या नियम है बराबर का, आपको विबोर्ड मास आता होगा, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या नियमावली है। जब तक वो नहीं आएगा, मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे हल कर दूंगा, आप नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने के लिए आपके अंदर जागरूकता होनी जरूरी है, आपका विवेक काम करना चाहिए, आपका मन काम करना चाहिए, आपकी एकाग्रता काम करनी चाहिए। आप सभी फील्ड में महारथी हो सकते हो, परंतु प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने का जो मेरा जीवन का अनुभव है, कम से कम 6 महीने आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। कम से कम शादी ब्याह छोड़नी पड़ेंगे, आपको जिम छोड़ना पड़ेगा, आपका व्यक्तित्व अगर प्रभावशाली, आप खुद कहीं पढ़ा रहे हो, क्लासेज ले रहे हो, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप जुड़े हो, आपसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है, एक बार आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। अपन इस टॉपिक को थोड़ा सा नए सिरे से शुरू करते हैं। गणित का एक सेकंड पार्ट अपन शुरू करते हैं, जहां जिसको अपन रेखा गणित बोलते हैं, जहां क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अथक टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। काफी क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, काफी क्वेश्चंस बनते हैं, गहराई से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि अपन शुरू करना चाहिए तो बिंदु से भी शुरू कर सकते हैं, मगर इतने शॉर्ट से अपन नहीं शुरू करेंगे। किसी क्लास में अगर अपन रेखा गणित पढ़ना चाहिए ना, तो बिंदु से बच्चे को सिखाया जाता है। अपन वो सारी बातें वो मैं क्लास में बोलने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई बात मैंने नहीं सुनी है। अपन एक बार क्षेत्रमिति स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति क्या है, क्यों है, कैसे दो भागों में बांटी गई है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपन कर रहे हैं स्टार्ट क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हेडिंग मैंने थोड़ी सी छोटी लिख दी है, पत्ते कर देते हैं इसको। क्षेत्रमिति के अंतर्गत अपने, ठीक है, राइट, ठीक है। देखो, क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटा गया है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय में कौन सी आकृतियां आएगी, क्यों आएगी, हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। त्रिविमीय में कौन सी आकृतियां आएगी और क्यों आएगी। द्विविमीय के अंतर्गत वही आकृतियां बन लेते हैं जिनकी 2 विमाएं अपने काम की है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, जिस बोर्ड को मैं लिख रहा हूं, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, जिस व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना, उस व्हाइट बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई 2 फैक्टरी मेरे काम के हैं। अब ये कितना मोटा है, कितना गहरा है, उसका और मेरे पढ़ाने का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
इसलिए इसकी दो विमाई मेरे पास काम कर रही है, इसीलिए ये आकृति 2D के अंतर्गत आएगी। समझ रहे मेरी बात को? 2D में भी क्या है, बांट रखा है। 2D में भी क्या है, 2D में भी जो द्विविमीय आकृतियां हैं, उन आकृतियों का केवल और केवल परिमाप निकलेगा और क्षेत्रफल निकलेगा। जबकि त्रिविमीय आकृतियां होंगी, उनमें क्या चेंज आ जाएगा, उनमें उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा और आयतन निकलेगा। एक नया वर्ड आ गया। तो सारे विषय वस्तु से अवगत होने के लिए सारे शब्दों से अवगत होना जरूरी है। तो क्षेत्रमिति में अपन बहुत छोटे शब्द से शुरू करते हैं। हर विषय का देखो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। आपको आयत आएगा तो आपको वर्ग आएगा। व्रत वाले क्वेश्चन में आपसे आयत से संबंधित कोई बात पूछते हैं, किसी वर्ग के अंदर वो व्रत बना देगा। आपस में क्या है, नाम अलग अलग है, वर्ग अलग शब्द है, वृत्त अलग शब्द है, परंतु वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना देगा और बात बच्चे विशेष भाग का एरिया पूछ लेगा तो अपने को दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए अपने को किसी भी चीज का बच्चा भी जैसे शुरू में वीडियो देखता है, शुरू के 4 मिनट 5 मिनट बाद में उसका मतलब मेरे पास रिप्लाई आ जाता है कि सर आयत तो मेरे को आता है। नो डाउट आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, नो डाउट आपको आता है, मगर एक टीचर की शैली, पढ़ाने का तरीका, उसको याद करने का तरीका, उसको मेमोरी में फीड करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मेंसुरेशन अपन लास्ट तक इसको खत्म करेंगे ना, इस मतलब मेंसुरेशन वाले पार्ट को, क्षेत्रमिति वाले पार्ट को, कम से कम 100, 125, 150 फार्मूले अपने दिमाग में फीड होने चाहिए एनी वक्त। क्योंकि व्रत से संबंधित मतलब फिर थ्योरम्स काम में लगने लग जाएगी, प्रमेय लगने लग जाएगी। तो उन प्रमेय का संबंधित सारा, इनके सूत्रों से संबंधित सारा, इनकी आकृतियों से संबंधित सारा, इनका परिमिति से संबंधित सारा, इनके क्षेत्रफल से संबंधित सारा संबंधने के लिए अपने को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बहुत छोटी बात को भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। अपन बहुत छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं, 6 स्टैंडर्ड से अपन शुरू करते हैं, जहां अपने को आयत के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, अपन शुरू करते हैं आयत। अब रही बात देखो 2D और 3D में कौन कौन सी आकृतियां अपन लेंगे, ये भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, 2D और 3D में अपन कौन कौन सी आकृतियां लेंगे वो भी अपन चर्चा कर सकते हैं। 2D के अंतर्गत अपन कौन कौन सी आकृतियां लेंगे, 2D के अंतर्गत अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आयत से। ठीक है, आयत के बाद 2D के अंतर्गत अपन वर्ग लेंगे। ठीक है, 2D के अंतर्गत अपन वृत्त लेंगे। व्रत में वृत्त में फर्क है, ध्यान रखिए, समझ ना। एक तो क्या व्रत फास्ट जिसको अपन बोलते हैं, एक वृत्त है, पृथ्वी जी की ऋषि की मात्रा लगी हुई। ठीक है, वृत्त ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। और एक अपन ले लेंगे कौन सा पार्ट, त्रिभुज ले लेंगे इसके अंतर्गत। अब त्रिभुज जब लेंगे तो सारी बातें ले लेंगे। व्रत जिस दिन स्टार्ट करेंगे अपन वृत्त, उस दिन सारी बातें ले लेंगे। ठीक है ना। और एक लास्ट बात इसमें बच गई, जो अपना बच गई चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के प्रकारों पर अगर जाएंगे तो बहुत कुछ पार्ट लंबा चला जाएगा। सारे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के चतुर्भुज बन रहे हैं, भुजाओं से संबंधित, कोणों से संबंधित, अलग अलग अगर डिवाइडेशन है। त्रिभुज में भी ऐसा ही है, भुजाओं से, कोणों से, सब एंगल से अपने को इस चीज को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2D के अंतर्गत मोटा मोटी अगर 5 आकृतियां अपन ले लेते हैं ना, तो ओवरऑल क्लियर हो जाता है। अपने को भी फिलहाल 2D पढ़नी है, इसलिए अपन 3D की आकृतियों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, प्रिज्म सब 3D के अंतर्गत आते हैं। परंतु अपने सिलेबस में जो चल रहा है उसी को अपन मेन मोटा मोटी ले लें। ठीक है, तो अपन आयत से स्टार्ट करते हैं। आयत की बेसिक बातें जिनको अपने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आयत की बेसिक बातों में आ जाते हैं अपन एक बार। आयत की बेसिक बातों में बनाने के लिए ठीक है, आयत की बेसिक बातों के लिए देखो, द्विविमीय आकृतियां जितनी भी है उनका एक तो परिमाप निकलेगा और एक उनका क्षेत्रफल निकलेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है ये भी अपने को पता होना चाहिए। बहुत मोटा मोटी समझा रहा हूं मैं, मतलब अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वर्ड जो अपन यूज करें, परिमाप, पैरामीटर, एरिया, क्षेत्रफल, क्या है अपने को समझ में आना चाहिए। कोई भी आकृति क्यों ना हो, कोई भी आकृति, किसी प्रकार की कोई ड्राइंग क्यों ना हो, जैसे वो अपन एक बहुत छोटा सा दैनिक जो संबंधित उदाहरण, जैसे अपने खेत है, सारे पैरेलल नहीं होते, सारे समचौरस नहीं होते, बहुत टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, स्टार टाइप की आकृतियां, कुछ भी बन जाए। कोई भी आकृति जरूरी नहीं अपना आयताकार बने, वर्गाकार बने, कोई जरूरी नहीं ऐसा। परंतु पैरामीटर क्या है उसका मीनिंग अपने को समझ आना चाहिए। कोई भी आकृति आपकी बनी हुई है,
किसी एक बिंदु से स्टार्ट करो और उसकी बाउंड्री पर घूमते 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 वापस उसी बिंदु पर आ जाओ, और जितनी लंबाई आपने, जितनी दूरी आपने तय की है, वो सारा उसका परिमाप होगा। दोबारा सुन लो क्या बोलने की कोशिश की मैंने। किसी भी आकृति को ले लो आप, किसी भी आकृति को, किसी भी टाइप की, क्यों कोई भी ड्राइंग क्यों ना हो जो आपकी पेंसिल से बनाई गई हो, या वास्तव में नेचर के अकॉर्डिंग, परिमाप किसको कहेंगे? आप उस आकृति के किसी एक बिंदु से स्टार्ट करो, किसी एक किनारे से स्टार्ट करो, किसी एक मतलब मिडवे से स्टार्ट, कहीं से स्टार्ट करो, किसी एक बिंदु से स्टार्ट करो, और घूम फिर के क्या करो, वापस उस बिंदु तक पहुंचो। एक राउंड पूरा हो गया। उस एक राउंड को पूरा करने में आपने जितनी दूरी तय की है, वो सारी की सारी दूरी परिमाप कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं मैं। जैसे मान लो ये कोई आकृति है, मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, ना तो ये कोई आयत है ना कोई वर्ग है, कोई भी एक मैंने ड्राइंग बना दी। अब मेरे को कह दे कि इसका परिमाप निकालो, क्या परिमाप निकालो, तो मैंने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और यूं चला, बाउंड्री बाउंड्री पर चल रहा हूं देखो, और चलता 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 क्या किया मैंने, घूम फिर के क्या किया, वापस उसी बिंदु पर आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। वही आ गया मैं। यहां से चलता चलता वापस यहां तक आने पे जितनी मैंने दूरी तय की, वो उस आकृति का परिमाप होगा। बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वृत्त हो। वृत्त में क्या है, वृत्त में, वृत्त के लिए इस परिमाप शब्द को ही नया नाम दे दिया परिधि। परिभाषा वो की वही है, डेफिनेशन वो की वही है। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त की परिधि कहलाता है। समझ रहे हो बात को? बहुत छोटी डेफिनेशन है, 6ठी क्लास की बुक में मिल जाएगी आपको। है क्या परिधि? बाउंड्री बाउंड्री पर घूमना है, ठीक है। अब बात आती है क्षेत्रफल की। किसी आकृति को बनाने के लिए, जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, जो आकृति आपने कागज पे बनाई है, उस आकृति को बनाने में कितना स्थान उसने घेरा है, वो तो केवल बाउंड्री बाउंड्री था। देखो कितना स्थान उसने घेरा है या कितना स्थान उसने कवर किया है, वो सारा स्थान क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? दोबारा समझ लो, परिमाप अलग शब्द है, क्षेत्रफल अलग शब्द है, 2D के पार्ट है। परिमाप में केवल और केवल बाउंड्री पे घूमना आपको, वो आपका परिमाप है, और कितना स्थान आपने कवर किया है वो आपका क्षेत्रफल है। बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूं। देखो जिस बोर्ड को आप ध्यान से देख रहे हो, जिस व्हाइट बोर्ड को, उसके किनारे किनारे देखो एक एल्यूमिनियम की बॉर्डर बना हुआ है। ये जो एल्यूमिनियम का जो आपका बॉर्डर बना हुआ है ना, इस बोर्ड के चारों तरफ, ये आपका परिमाप है। और एल्यूमिनियम के बॉर्डर सहित जहां मैं लिख रहा हूं, जिस स्थान को मैं यूज कर रहा हूं, वो सारा इसका क्षेत्रफल है। कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल मीनिंग है। परिमाप मैंने कहा था जितनी दूरी अपन तय करते हैं, तो दूरी में क्या होगा, दूरी का कोई निश्चित पैमाना होगा, मात्रक होगा, किसी न किसी माप में अपन उसको नाप रहे हैं। उस दूरी को अपन परिमाप के लिए अपन सेंटीमीटर काम में ले सकते हैं, मीटर काम में ले सकते हैं, और किलोमीटर काम में ले सकते हैं। इस दूरी के मात्रक भी हो सकते हैं। तो परिमाप का मात्रक जो होगा ना, वो सिंपल होगा, क्योंकि केवल डिस्टेंस को शो कर रहा है। इसको खोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। समझ रहे हो बात को? जबकि एरिया में क्या होगा, एरिया का मात्रक चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? एरिया का मात्रक परमानेंट किसमें आएगा? अगर आप सेमी में बात कर रहे हो तो वर्ग सेमी आएगा, अगर आप मीटर में बात कर रहे हो वर्ग मीटर आएगा, और अगर आप किलोमीटर में बात कर रहे हो तो वर्ग किलोमीटर आएगा। ये चेंज है परिमाप में, क्षेत्रफल में, ये पहचान है। कोई भी बात समझ में नहीं है, एक परिमाप है, क्षेत्रफल है, एक आयतन है, उसकी मात्रक से पहचान लो। जैसे मान लो मैंने कुछ लिख दिया, कुछ भी नहीं बोला मैंने, और मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 8 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये किसी न किसी के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मात्रक में स्क्वायर लगा है। मैंने इसी चीज को लिख दिया 8 किलोमीटर क्यूब। दैट मीन्स ये किसी न किसी आयतन को व्यक्त कर रहा है। क्यों? मात्रक किसमें? क्यूबाइड में। मैंने इसी चीज को लिख दिया
8 सेंटीमीटर सिंपल दूरी को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब ये किसी जिस आकृति की बात चल रही है उसके परिमाप को बता रहा है। समझ रहे हो ना बात को? जहां परिमाप निकलेगा वहां आयतन नहीं निकलेगा, समझना बात को इसको भी। और जहां आयतन निकलेगा वहां परिमाप नहीं निकलेगा, समझना इन बातों को। क्योंकि आयतन उन्हीं आकृतियों को निकलेगा जो त्रिविमीय में होगी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना। इस पन्ने को ध्यान से समझो, दोबारा समझो। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन रेखागणित का बहुत बड़ा पार्ट है। 2 भागों में बांटा अपने ने, 2D और 3D में। 2D का मतलब परिमाप और क्षेत्रफल से है, और 3D से मतलब अपना क्षेत्रफल और आयतन से भी है, बहुत कॉमन सेंस में अगर बात करें तो। वरना इनकी पहचान सबसे बड़ी जो मैं समझा रहा हूं वो है मात्रक। उसके पीछे डिजिट तो है ही कॉमन, 56 लिख दिया। अब 56 क्या है वो आप पढ़ो। 56 वर्ग सेमी है, 56 वर्ग मीटर है, 56 वर्ग किलोमीटर है, कुछ भी लिख दे। अगर वर्ग शब्द आ गया, स्क्वायर शब्द आ गया, मतलब वो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अगर पावर क्यूबाइड लगी हुई है मतलब आयतन की बात कर रहे हैं। और अगर पावर सिंपल है मतलब उसके परिमाप की बात कर रहे हैं। तो 2D आकृतियों का केवल और केवल परिमाप और क्षेत्रफल निकलेगा। द्विविमीय आकृतियों का आयतन नहीं निकाला जा सकता। आगे बात समझे, चले आगे। चलो आकृतियों की नाम की अपन चर्चा की, कौन कौन सी आकृतियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन पढ़ते हैं। देखो बहुत छोटा टॉपिक है, बच्चे को ऐसा लगता है जब वीडियो देखते हैं कि क्या है यार, आता है मेरे को तो बहुत अच्छी बात आता है। आप 20 मिनट अपने जीवन के दो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अपन बात करते हैं आयत की। देखो जिस विषय वस्तु का अपन नाम लेंगे, जिस आकृति का अपन नाम लेंगे, उसकी ड्राइंग अपने दिमाग के अंदर चलनी चाहिए। उसकी ड्राइंग अगर दिमाग में चलेगी, आपका क्वेश्चन जल्दी हल होगा। आप उस विषय वस्तु को, उस समस्या को अच्छी सी गहराई से समझ पाओगे। अदरवाइज आप नहीं समझ। अगर आपके अंदर उस ड्राइंग को दिमाग के अंदर बनाने की ताकत नहीं बढ़ रही है, आपको बढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। आयत का मैंने नाम लिया, आयत की डेफिनेशन मेरे को आनी चाहिए। आयत के अंदर क्या क्या विशेष बातें होती है, आयत से संबंधित क्या क्या परिमेय है, वो सब अपने को जानना चाहिए। परिमेय बनती है आयत से संबंधित। जैसे आयत के विकर्ण पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आयत के विकर्ण आपस में एक दूसरे को सत्य असत्य में भी आ जाता है। छोटे बच्चों में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यस सत्य है। और कई बार ये लिखा हुआ जाता है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सत्य नहीं है बात, असत्य है। तो अपने को डीपली ज्ञान होने के लिए उस विषय वस्तु की ड्राइंग अपने दिमाग के अंदर। आयत में वर्ग में अपन बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद आगे वर्ग पढ़ेंगे। तो जैसे अपने को आयत आएगा वर्ग ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? आयत से वर्ग कैसे बना, बस उतने पे अपन जाएंगे, उसकी ड्राइंग पे जाएंगे, उतने से अपने को सारा समझ आ जाएगा। तो आयत की अपने के बाद परिभाषा के बारे में अगर चर्चा करें, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे अपन आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं बराबर का नहीं कह रहा हूं मैं, आमने सामने की भुजाओं को बराबर कह रहा हूं, ठीक है। ड्राइंग की बात करें अपन एक बार छोटी सी, ये मैंने कोई नाम दे दिया, नाम अपन अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक ABCD आयत की कल्पना की है। 4 भुजाएं हो गई, भुजाएं, शीर्ष, कोण, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर अपने को ध्यान होना चाहिए। 4 भुजाएं हो गई, कौन कौन सी? AB, BC, CD, DA, 4 भुजाएं हो गई। 4 शीर्ष हो गए, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D। ये 4 शीर्ष की बात करें अगर, तो 4 शीर्ष है इस आकृति के, A, B, C और D। 4 कोणों की बात करें, उस वक्त अपने मैंने शब्द बोला बिंदु A, अब मैं बोल रहा हूं कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। आप देखो ध्यान से, ठीक है। आमने सामने की भुजाओं का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है इस आकृति में, मेरी भाषा में, AB इक्विवेलेंट ऑफ है किसके? CD के, मेरी भाषा में। पहली बात, BC बराबर है किसके? BC बराबर है किसके? DA के। ये आपस में बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होना अनिवार्य है, प्रत्येक कोण का 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। ये आयत की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। शीर्ष कोण, शीर्ष कोण, इसका भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। हो रहा है सारा। अब देखो अपने क्या रह गया इसमें,
अब विकर्ण की बात करते हैं अपन। विकर्ण किसको कहते हैं? किसी भी आकृति के कोई दो शीर्षों को आपस में मिलाया जाए, कोई दो शीर्ष को मिलाया जाएगा तो वो विकर्ण नहीं कहलाएगा। सम्मुख शीर्षों को मिलाया जाएगा तो वो विकर्ण कहलाएगा। जैसे देखो अभी मैंने शीर्ष ए को डी से मिला दिया, ये विकर्ण नहीं है, ये एक भुजा है। अगर मैंने शीर्ष ए को किससे मिला दिया? सी से मिला दिया, ये क्या है? एसी, विकर्ण है। समझ आ रही बात? सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण लिख देता हूं मैं आपको, विकर्ण है, ये अपना विकर्ण है, ठीक है ना। सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो आकृति पर रेखा लाइन प्राप्त हो रही है वो अपने विकर्ण है। इसी प्रकार का अगर इस आकृति को बहुत प्यार से और देखा जाए तो दो शीर्ष और ऐसे हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से? बी और डी को अगर मिलाया जाए तो अपने को विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। विकर्ण एसी भी है और विकर्ण बीडी भी है। इन विकर्ण में भी आपस में क्या रिश्ता है क्या नहीं, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो 2D आकृति का पहला पार्ट लिया अपनों ने आयत। आयत में अपनों ने आयत की डेफिनेशन को समझा है, आयत की आकृति को समझा है, आयत की लंबाई चौड़ाई। हाँ ये भी बात बताता हूँ, देखो जो इसमें बड़ी भुजा होती है ना उसको अपन लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को अपन चौड़ाई कहते हैं। यहाँ अपने ये बात वर्ग के लिए लागू करेंगे ना तब मैं आपको समझूंगा कि अपने क्या चेंज कर दिया, क्यों चेंज कर दिया। इसकी डेफिनेशन में भी है, अपन जब बच्चे को समझाते हैं एकदम पिक्चर क्लियर है, ठीक है ना, कि जो बड़ी भुजा है जिसकी लंबाई ज्यादा है, लेंथ मतलब न्यूमेरिकल पार्ट, एक तो जैसे मान लो अपन गेट की बात करते हैं तो गेट की लंबाई 8 फुट, चौड़ाई 3 फुट, समझो। तो 8 फुट उसकी लंबाई कहलाएगी और 3 फुट उसकी चौड़ाई कहलाएगी। तो बड़ी भुजा, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे अपन कि जो लेंथ में बड़ी है ना वो उसकी लंबाई कहलाएगी और जो लेंथ में कम है वो उसकी चौड़ाई कहलाएगी, ठीक है। अब आयत में अपन क्या क्या निकाल पाएंगे, देखो क्या क्या निकाल पाएंगे, समझना मेरी बात को। एक रटना एक अलग चीज होता है, एक समझना अलग चीज होता है। एक तो अपन निकाल पाएंगे आयत का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप की जो मैंने परिभाषा लिखी है या परिभाषा समझाई है उससे आयत का परिमाप बचेगा। क्या परिभाषा समझाई मैंने आयत की परिमाप की? परिमाप की मैंने क्या कहा, कोई भी शब्द हो, कोई भी आकृति क्यों ना हो, अगर अपन उसके परिमाप पे जाना चाह रहे हैं, किसी एक बिंदु से स्टार्ट करो और घूम फिर के वापस उसी बिंदु तक आ जाओ, एक चक्कर अपना पूरा कर लो, इसका मतलब आपका परिमाप पूरा हो गया। आयत की अपन बात करें परिमाप की, केवल बाउंड्री बाउंड्री पर घूमना है। देखो परिमाप की भी परिभाषा बताई मैंने, क्षेत्रफल की भी परिभाषा बताई है, समझाने की भी कोशिश की है, आपको समझ में भी आनी चाहिए ना। तो आयत के परिमाप की बात करें, अब देखो घूमने की बात करते हैं अपन। मैंने बिंदु ए से स्टार्ट किया, ए से मैं किधर की तरफ गया? बी की तरफ गया, बी से मैं किधर की तरफ गया? सी की तरफ गया, सी से मैं किधर की तरफ गया? डी की तरफ गया, और डी से मैं किधर की तरफ गया? वापस ए पर आ गया। जिस बिंदु से स्टार्ट किया घूम फिर करके वापस वहीं आ गया। बाउंड्री बाउंड्री चलना है, विकेट की तरफ नहीं गया हूं मैं, ए से सी की तरफ नहीं गया हूं। अपने को बाउंड्री बाउंड्री पे चलना है, केवल बाहरी भाग कर चलना है, ठीक है ना। तो देखो अगर ठंडे दिमाग से सोचो ना तो आप लोगों को क्या रटा देते हैं, क्या रटा देते हैं? आयत का परिमाप जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 7th स्टैंडर्ड में था तो तब भी बात बताता हूं, मेरे मन में भी बात आती थी उस वक्त। क्या रटाते थे? सीधा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, रटा दिया गया मेरे को। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे आया, क्यों आया, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। कैसे रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पे चलो, ड्राइंग आपके सामने बननी चाहिए। छोटे बच्चों को अपन पढ़ाते हैं ना, क्या होता है छोटे बच्चों को, जब नर्सरी क्लास की अपन बुक की बात करें, एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चे जिसकी उम्र 3 साल है, 3.5 साल है, जब वो पहली बार क्लास में जाता है, उसको क्या होता है, आम का चित्र उस किताब में से दिखा के बताया जाता है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे वो अपने घर पे जाता है, उसके किचन में, उसकी टेबल पे, कहीं पे भी आम रखा होता है, वो बोलता है मैंगो है। कारण जो चित्र उसको दिखाया गया ना, उसका एक माइंड में फीड हो गया वो मामला, ये मैंगो है, ये सेब है, ये बनाना है, ये ग्रेप्स है। वही बात यहाँ है, आयत की बात कर रहे हो, आयत का चित्र आपके दिमाग के अंदर बनना चाहिए। क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या विकर्ण है, जो मैं बोल रहा हूं, समझ लो। तो परिमाप की भी मैंने परिभाषा बताई थी। कहां जरूरत है अपने को रटने की, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, कोई जरूरत नहीं है मेरे को। तो एक बार लंबाई पे चला, फिर मैं चौड़ाई पे चला, फिर मैं लंबाई पे चला, फिर मैं चौड़ाई पे चला, एक चक्कर पूरा हो गया। 2 बार मैं लंबाई पे चला, 2 बार मैं चौड़ाई पे चला, समझ रहे हो ना। 2 बार लंबाई, शॉर्टकट समझो इसको। देखो आप एक बार लंबाई पे चल रहे हो, ये चौड़ाई पे चल रहे हो आप, फिर ये लंबाई पे चल रहे हो आप, फिर चौड़ाई पे चल रहे हो। 2 बार आप लंबाई पे चले हो और 2 बार आप चौड़ाई पे चले हो, चले कि नहीं चले? 2 बार लंबाई पे चले, 2 बार चौड़ाई पे चले। तो मेरी भाषा में क्या उत्तर आ गया? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, ये तो आया उत्तर। अब क्या किया किताब वालों ने, कॉमन ले लिया 2, बस वो क्या है,
वो टीचर ने अपने को रटा दिया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अपन यही तो रटते आ रहे हैं, हाँ रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं है मेरी भाषा में, कदापि नहीं है। किसी भी सूत्र को अपन रटेंगे नहीं, समझेंगे केवल, चाहे वो गोला हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो अर्धगोला हो, चाहे अर्धवर्त हो, जहां जहां अपन कंफ्यूजन फैक्टर उसको ड्राइंग से अपन क्लियर करेंगे, ठीक है ना। रटो मत किसी चीज को। तो आयत का परिमाप बस बाउंड्री पर चलना है, जोड़ देंगे परिमाप आ जाएगा। कदापि मत रटो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या याद रखना है? लंबाई पे चले, चौड़ाई पे चले, परिमाप निकालना है ना। जिस बिंदु से लेंगे वहां वापस बोलेंगे लंबाई पे चले, चौड़ाई पे चले, लंबाई पे चले, चौड़ाई पे चले, 2 बार लंबाई पे चले, 2 बार चौड़ाई पे चले, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तब तो ये आपके मेमोरी में फीड हो जाएगा, वरना क्या होगा, कुछ समय बाद आपकी मेमोरी से निकल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल क्या बताया था डेफिनेशन क्षेत्रफल का? क्षेत्रफल की मैंने ये डेफिनेशन बताई कि जितना स्थान अपन कवर करते हैं, उसमें तो कहा था बाउंड्री अपन पर चलते हैं और जिस बिंदु से स्टार्ट करो घूम फिर के वापस उसी बिंदु पर आ जाओ, जितनी दूरी अपन तय की वो उसका परिमाप है। परिमाप की परिभाषा होती थी। क्षेत्रफल की परिभाषा क्या बताई? किसी भी आकृति को बनाने में कितना स्थान उसने घेरा है, समझ रहे हो ना, वो स्थान उसका क्षेत्रफल है। अब अपन आयत की बात करते हैं, तो आयत ने कितना स्थान घेरा, लंबाई 5 फुट, 7 फुट, 10 फुट जितनी भी, चौड़ाई 3 फुट, उसके अलावा तो उसने कोई स्थान घेरा ही नहीं है। इस 5, 8 फुट और 3 फुट के अंदर अंदर अपने को रहना है, तभी तो आयत बना है अपना। समझ, जैसे मान लो ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें कितना मटेरियल लगा है या कितना स्थान घेरा है, वो उसकी लंबाई चौड़ाई पर तो डिपेंड कर रहा है। बाकी अपने को क्या मतलब, बाकी अपने को ग्रीन पेज से कोई लेना देना ही नहीं, अपना दीवार से अपने कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अपन तो बोर्ड को यूज कर रहे हैं। समझ लो, तो क्षेत्रफल के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितनी उसकी लंबाई है, जितनी उसकी चौड़ाई है, उसके आपस में गुणा कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है, उसने कितना स्थान घेरा वो एरिया होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई मैंने, कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए फिर आप मात्रक पे चले जाना। अगर मान लो ये लंबाई मेरी सेंटीमीटर में है, समझाने के लिए आपको, और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, अगर अलग अलग मात्रक में है तो सेम मात्रक में लाना है, ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को, वो क्वेश्चन करूंगा तो मैं बताऊंगा अभी। मीटर में एक सेंटीमीटर में, तो मीटर को या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, समझ रहे हो बात को। तो मात्रक, अब देखो परिमाप अगर निकलेगा ना, अब ये लंबाई चौड़ाई मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, तो परिमाप किस में आएगा, केवल और केवल सेमी में आएगा। और अब मैंने लंबाई टू चौड़ाई लिखा है, एरिया लिखा है, तो क्षेत्रफल किस में आएगा, सेमी स्क्वायर में आएगा, जिसको हिंदी में अपन वर्ग सेमी भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो मात्रक भी बहुत बड़ी पहचान है। मैंने अभी ऊपर समझाया था, एक तो आपके सामने किसी ने लिख दिया 18 सेमी, जिस भी आकृति की बात चल रही है वो उसके परिमाप को बता रहा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मात्रक देखो केवल। 18 तो न्यूमेरिकल पार्ट है, और यही मैंने 18 क्या लिख दिया, 18 सेमी स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब ये क्या है, उस आकृति का क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि मात्रक पे स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। आ रही बात समझ? तो ये अपना आयत का परिमाप पढ़ा, आयत का क्षेत्रफल पढ़ा। एक छोटा सा शब्द और है, उसको और अपन क्लियर कर देते हैं कि आयत का विकर्ण, यही क्लियर कर देता हूं ना। आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण देखो किताबों में फिर वही रटाया हुआ है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मेरे को तो याद है, कारण के रात दिन हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसी विषय वस्तु से के संपर्क में हम लोग रेगुलर संपर्क में है, तो हमारे टिप्स पे हो गया। आप लोगों को रेगुलर, अगर आपको मतलब टिप्स पे लाना है, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो आयत का विकर्ण क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब कहां से आया, कैसे आया, ये बहुत कम बच्चे ही जान पाते हैं, या जिनको डीपली मैथ्स आती है भाषा में, वो इसका एक्सप्लेन कर पाते हैं। बाकी ज्यादातर बच्चों क्या करते हैं, रट के रखते हैं। अपने को रटना नहीं है, अपन इसी को आयत के विकर्ण को आगे बढ़ाते हैं। पेज एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। आयत का विकर्ण कहां से आया, कैसे आया, इस पर चर्चा कर लें एक बार। आयत का विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट क्लास हो चुकी है इसकी, वर्गमूल है। कल बताया था एक शब्द, किसी की पावर अगर आधी है तो उसको रेखा गणित में व्यक्त करने का तरीका है। कल मैंने एक बात बताई थी आपको, जानो तो क्या बताया था मैंने, x की पावर हाफ रूट ऑफ x कहलाएगा। यानी किसी की पावर आधी
उस पावर आदि को अपन छत्री के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अपना वही अंडर रूट बोल रहे हैं, अपन रूट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो छत्री वही है, यानी जो भी संख्या दी हुई ना उसकी पावर आदि है। वर्ग और वर्गमूल जो मैंने क्लियर किया था उस पर ये बात बताई थी मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। तो क्या आता है अंडर रूट में, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कहां से आया, देखो इसकी डीपली अगर क्लास लेंगे तो और डीपली बताऊंगा मैं। कहां पे, त्रिभुज जब मैं पढ़ाऊंगा, त्रिभुज में अपन एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे, और समकोण त्रिभुज की जब अपन चर्चा करेंगे ना तो उस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत अपन एक पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हिस्सा जाएगा। जब मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा, समकोण त्रिभुज पढ़ाऊंगा, तो काफी लंबी उस प्रमेय को पूरी को प्रूव दैट करते हैं अपन कि वो प्रमेय है क्या। देखो जैसे अपनों ने आयत बनाया ना, आयत बनाया अपनों ने, और जैसे ही आयत के सामने अपनों ने एक विकर्ण बनाया तो आप देखना आयत बराबर बराबर दो भागों में बट गया, और दोनों जो भाग थे वो दोनों समकोण त्रिभुज बन गए अपने। तो जब अपन त्रिभुज पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। इस समकोण त्रिभुज को अपन थोड़ा सा यहाँ क्लियर करके चलते हैं, बाकी फिर मैं और प्रूफ दैट और करूंगा। तो ये तो क्या है, इस आयत की लंबाई है, और ये इस आयत की क्या है, चौड़ाई है, और ये इस आयत का क्या है, विकर्ण है। नाम अपना दिया था एबीसीडी, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक। तो अब अपन किसी केवल और केवल त्रिभुज एबीसी की पर चर्चा कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एबी लंबाई है, बीसी चौड़ाई है और एसी विकर्ण है। जब कभी भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य एक विशेष संबंध स्थापित कर दिया था। उस संबंध को अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उसने अपने नाम से ही वो प्रमेय दे दी, क्योंकि उस चीज को लाने वाला व्यक्ति कौन था, पाइथागोरस नामक कोई गणितज्ञ था। उसने क्या रिलेशन ढूंढा कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कौन कौन सी तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण। समझो बात को, मेरी भाषा में चित्र से समझो, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण, इन तीनों भुजाओं के बीच में एक विशेष संबंध होता है, एक विशेष रिलेशन उसने स्थापित कर दिया था, जो पर्टिकुलर हर एक के लिए लागू होता है, हर एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। उस विशेष संबंध का उसने एक नाम दिया था, उस नाम को अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की खुद की अगर डेफिनेशन में जाए तो वो विशेष संबंध क्या था, उसने क्या, पाइथागोरस गणितज्ञ ने क्या समझाने की कोशिश की कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, जो विकर्ण है, लंबाई में जो सबसे बड़ी भुजा है, उसका आप वर्ग निकालो, और लंबाई का वर्ग निकालो और चौड़ाई का वर्ग निकालो। लंबाई के वर्ग को और चौड़ाई के वर्ग को जोड़ो, किसके बराबर आएगा, विकर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। तो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में एक विशेष संबंध स्थापित किया था। क्या संबंध था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष, मतलब तीन भुजाएं होती है तो शेष दो बच गई, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो परिभाषा आपको याद हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, मगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसी को अपन कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कहते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या लिख देंगे, देखो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसमें मेरी भाषा में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, विकर्ण है। तो विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, शेष अन्य दोनों भुजाएं, शेष अन्य दोनों भुजाओं में एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है, इन दोनों का भी क्या करना है, वर्ग करना है, और फिर क्या करना है, इन दोनों को वर्गों को जोड़ना है, और किसके बराबर आ जाएगा, उस विकर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। अब उसने क्या किया, अपने को तो केवल विकर्ण निकालना था, आयत का विकर्ण देखो, अब अपना आपके सामने देखो आ गया, ये क्या है, वर्ग है। बराबर का नियम क्या कहता है, उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, पता है ना मैंने, बराबर का नियम, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगी, भाग है तो गुणा हो जाएगी। वर्ग अगर है और अगर अपन वर्ग को हटाना चाह रहे हैं तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, इधर वर्गमूल है और अगर अपन हटाना चाह रहे हैं उधर जाके वर्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अपने को तो केवल विकर्ण की वैल्यू चाहिए, केवल और केवल विकर्ण की वैल्यू चाहिए, विकर्ण का स्क्वायर मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को हटाने की कोशिश करूंगा, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। समझ रहे हो ना, बराबर के नियम से हुआ है। इक्वल टू क्या आ गया, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आयत के बारे में अपने तीन चीजें सीख ली। आयत का परिमाप मतलब बाउंड्री घूमना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देनी है, आयत का विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय पर जाना है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल होता है, अंडर रूट होता है।
विकर्ण पर विशेष क्वेश्चन आते हैं आयत में, इसके रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं। सत्य असत्य मैंने बताया था, सत्य असत्य में क्या पूछ लेते हैं अपने से, ट्रू है फॉल्स है ये बताना है। विकर्ण पे विशेष क्वेश्चन ये जानना है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यही बात अगर आप वर्ग में पढ़ोगे तो एक विशेष बात अपने सामने आएगी कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बहुत विशेष बात है। देखो छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को डीपली सीखनी ही पड़ेगी। यही बातें चतुर्भुज के लिए भी अपन सीखेंगे। ये तो देखो दो विकर्ण बना रहा हूं मैं, एसी विकर्ण है ये और बीडी विकर्ण है। ये विकर्ण जहां काट रहे हैं ना, जहां ये काट रहे हैं उस बिंदु को अपन ओ ले लेते हैं, ओ पर ये सारा क्रॉस हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ए ओ बराबर है किसके, ओसी के। विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई और ओ से लेकर सी तक की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये दूसरे विकर्ण के लिए भी लागू होगा। बी से ओ तक की लंबाई और ओ से लेकर डी तक की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। परंतु ओ पर देखो चार कोण बन रहे हैं, परंतु चारों कोण समकोण नहीं है। 90 डिग्री के चारों कोण नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग है। समूह कोण है, ये कोण जितना है उतना ये बराबर है, ये बात सही है आपकी। और ये कोण जितना है उतना कोण ये है, मगर 90 के नहीं है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, आयत के विकर्ण परस्पर केवल और केवल समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। कई बार इस विकर्ण पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपने से, तो आयत और वर्ग में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समझ बात को, तो अपने को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। समझ लो क्या पढ़ा, काफी डीपली पढ़ाया मैंने, काफी अच्छा पढ़ाया मेरी तरफ से। बहुत कोशिश की मैंने कि कहीं पे भी कोई समस्या नहीं रही, रटना नहीं पड़े, कैसे आया क्यों आया सब कुछ दोबारा समझते हैं अपन। आयत की डेफिनेशन, आयत की का ड्राइंग, बड़ी भुजा लंबाई छोटी भुजा चौड़ाई फिक्स है। आप इसको चौड़ाई इसको लंबाई नहीं लिखोगे क्योंकि अपने लेंथ पर जाना है। जो न्यूमेरिकल पार्ट जैसे एक तो 9 मीटर लिखा है, एक मैंने 7 मीटर लिखा, तो 9 मीटर नो डाउट प्लस लंबाई क्या लेगा और 7 मीटर नो डाउट चौड़ाई क्या लेगा, फिक्स है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। मतलब आ रही बात। तो बड़ी भुजा को अपन लंबाई बोलेंगे अपनी भाषा में, छोटी भुजा को चौड़ाई बोलेंगे, सुविधा रहती है, बच्चे को समझाने में सुविधा रहती है। आयत से अपन जब जैसे ही वर्ग में जाएंगे अपने को कुछ भी नहीं करना, हो गया अपना वर्ग। कैसे वो भी मैं बता दूं। आयत का परिमाप समझा अपनों ने, आयत का क्षेत्रफल समझा अपनों ने, आयत का विकर्ण समझा अपनों ने। 3 फार्मूले मोटा मोटी मेरे सामने आ गए। क्या आ गए, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, रटना कदापि नहीं है। परिमाप का मतलब बाउंड्री बाउंड्री पे चलना है, लंबाई पे चलोगे चौड़ाई पे चलोगे, लंबाई पे चलोगे चौड़ाई पे चलोगे, 2 बार लंबाई पे चली 2 बार चौड़ाई पे चली, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 कॉमन आ गया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, आज मैं क्लास में बोल रहा हूँ। पीछे अपन परिमाप का सूत्र पिछले पन्ने पर जाएंगे ना अपन, देखो पिछले पन्ने पर जाओ आप एक बार, यहाँ अपना लिखा क्या लिखा, ये रहा। इस 2 की गुणा लंबाई से भी है, इस 2 की गुणा चौड़ाई से भी है। क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है, कुछ भी संख्या है, कोई भी डिजिट है, बाहर जो डिजिट है उसकी गुणा सब पार्ट से होगी, ये मतलब है। तो इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, अब आ गए अपन यहां तक आयत के विकर्ण पर। आयत का परिमाप निकालने के बाद आयत का क्षेत्रफल निकाला अपन ने। आयत का क्षेत्रफल लंबाई टू चौड़ाई होता है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो, कितना स्थान कवर किया है वो आपको पता चल जाएगा। फिर आयत की विकर्ण की चर्चा की अपनों ने। आयत का विकर्ण इक्वल टू अंडर ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कैसे आया क्यों आया कोई रटने की जरूरत नहीं है। जब अपन समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे तब पाइथागोरियन ट्रिक भी पढ़ाएंगे कि किन 3 भुजाओं में ये विशेष संबंध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट बताना चाहूं तो 3, 4 और 5, एक बहुत छोटा उदाहरण दिया मैंने। 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिक है। क्यों है कि सबसे बड़ी भुजा इसमें है 5, उसका वर्ग आता है 25। अन्य 2 छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, 3 और 4। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 16 जोड़ो 25 बराबर। यानी अपने पाइथागोरस पर में जो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज की 3 विशेष भुजाओं के बीच में एक विशेष संबंध स्थापित किया था, वो फार्मूला 3, 4, 5 पर भी लागू हो रहा है। इसका मतलब किसी समकोण की एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो उस समकोण त्रिभुज का विकर्ण नो डाउट 5 होगा। ये बात अपन बहुत गहराई से लेंगे। कितने ऐसे ट्रिक बनते हैं
जो कंप्यूटर क्लास में देखते ही अपने को पता चल जाएगा। ये अपने त्रिकोणमिति में भी काम आएगा। बहुत सी बातें ऐसी बोल रहा हूं मैं जहां मैथ्स में बहुत जगह काम आएगी, बहुत जगह काम आएगी। तो इसलिए इन बातों को इतना हल्का मत लो कि आयत मेरे को आता है ये मत लो। आप 20 मिनट का 25 मिनट का छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं विषय वस्तु से संबंधित, मतलब एक छोटे पार्ट में समझाने की कोशिश करें, उसको एक बार जरूर निकालो अपनी आंखों से, एक बार जरूर देखो, आप मजा आएगा, आपको बाकायदा मजा आएगा। ठीक है ना। चलो आगे चले। आयत को अपना ने कर लिया, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण याद हो जाएगा, रटना नहीं है, ऐसे केवल रट के मत बैठना कि अंडर ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कैसे आया, समझाया मैंने कैसे आया। पाइथागोरस प्रमेय क्या है एक बार मैंने बोल के बताइए। मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी अपन समकोण त्रिभुज तक जाएंगे पूरा एक बार अच्छे से लिखा के बता देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, आयत से देखो वर्ग। जो आयत में अपनों ने सीखा केवल ड्राइंग में, आयत की ड्राइंग में वर्ग की ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, इतने से अपना वर्ग हो जाएगा सारा क्लियर। कैसे होगा देखो, बहुत शॉर्ट में बताता हूं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वर्ग की। वर्ग का मतलब स्क्वायर। ऐसी आकृति लेनी है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, परिभाषा बोलता हूं मैं, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। देखो आयत का में वर्ग में डिफरेंस आ गया। आयत में हमने क्या बोला, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी दो जोड़े बराबर थे, इसमें चारों भुजाएं बराबर है। उसमें क्या था, बड़ी भुजा को लंबाई कहा था और छोटी भुजा को चौड़ाई कहा था। अब किसको लंबाई कहोगे, किसको चौड़ाई कहोगे, किसको लंबाई कहोगे, किसको चौड़ाई कहोगे, समझिए, मतलब सोच के देखो आप क्या बात बोलना चाह रहा हूं मैं। आयत की बात की आपने, आयत की जैसी ड्राइंग बना के देखो आप, सोचो यहाँ पे अपने आयत का चित्र यूं बनाया था। अब आयत से वर्ग निकालना सीखेंगे अपन, ज्यादा अपन गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन। आयत में क्या था, बड़ी भुजा लंबाई थी, बड़ी भुजा लंबाई थी और छोटी भुजा क्या थी, चौड़ाई थी। यही तो था, यही बताया मैंने, यही बोला क्लास में। अब वर्ग में क्या करोगे, किसको लंबाई कहोगे, किसको चौड़ाई कहोगे, ना तो ये बड़ा इससे, ना ये बड़ा, आपस में सब बराबर है। इसलिए क्या कॉन्सेप्ट लाए अपन, जिस वक्त जिस व्यक्ति ने सोचा था उस व्यक्ति ने क्या कॉन्सेप्ट लाया, फिर उसने लंबाई चौड़ाई नाम नहीं दिया, क्यों, वहां तो विवाद हो जाता। अगर आप इसको लंबाई बोलो तो ये बोलेगा भाई चौड़ाई क्यों नहीं बोला, और अगर आप इसको चौड़ाई बोलो तो ये बोलेगा भाई लंबाई क्यों नहीं बोला, हम तो बराबर है आपस में। दोनों को हटा दिया, लंबाई चौड़ाई दोनों को हटा दिया और नया नाम दिया क्या, साइड, भुजा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, क्यों अपन भुजा का कॉन्सेप्ट लाए, कहाँ आवश्यकता पड़ी। देखो अपन छोटे थे ना, सब कुछ रटा दिया जाता था अपने को, और अपन रट लेते थे, मैं भी इवन रट लेता था। ऐसी बात नहीं मैं मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मैं पैदा होने से मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है। धीरे धीरे पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे इंटरेस्ट लिया, खुद ने गहराई से पढ़ा, बार बार कॉन्सेप्ट को, क्लियर को, ड्राइंग को समझने की कोशिश की, इससे क्लियर होती गई। समझ रहे बात हो। तो वर्ग, अब देखो वर्ग ये अगर भुजा है तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है ना, लंबाई चौड़ाई को चक्कर ही नहीं है। फिर क्या रहा, फिर तो बहुत इजी हो गया। क्या हो गया, तीन शब्द वही, कहां का जाना अपने को, वर्ग का परिमाप। परिमाप में क्या करना है, परिमाप की परिभाषा पे जाऊंगा मैं तो, और कहीं नहीं जाता मैं तो, जैसे ही शब्द आता है उसकी परिभाषा पे चला जाता हूं। जिस चीज की बात करते हो, मैं क्या सोचता हूं, मैं जो सोचता हूं वो बोलता हूं। वर्ग का आप नाम लोगे, मैं वर्ग की ड्राइंग अपने दिमाग के अंदर बनाऊंगा, बस, और कुछ नहीं करूंगा। आयत का आप नाम लोगे, आयत की ड्राइंग मेरे दिमाग के अंदर बनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। जैसे आपने वर्ग का नाम लिया, मैंने ड्राइंग बनाई, क्या मेरे सामने आ रहा है, चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, बहुत अच्छी बात है। परिमाप की बात कर रहा हूं मैं, अब परिमाप की बात कर रहा हूं। परिमाप में मैंने बताया था जिस बिंदु से स्टार्ट करो घूम फिर के वापस वहीं आ जाओ। अब मैं घूमता हूं, देखो इस पर, ए से स्टार्ट किया, कहां जाऊंगा, बी पर जाऊंगा, बी से स्टार्ट किया, कहां जाऊंगा, सी पर जाऊंगा, सी से डी पर जाऊंगा, डी से ए पर जाऊंगा, ओवरऑल कहां पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। कहां से शुरू हुआ था, ए से शुरू हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था। वहां क्या था, वहां 2 बार मैं लंबाई पे चला, 2 बार चौड़ाई पे चला था। यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है। भुजा पे चला, ये भुजा है तो ये भी क्या है, भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है। कितनी बार भुजा पे चला, 4 बार भुजा पे चला, 4 इंटू भुजा। 10 का पढ़ा 4 बार पढ़ो, 10 को 4 बार जोड़ो, सेम मीनिंग है। 4 बार मैं भुजा पे चला हूं, बिल्कुल चला हूं, वाकईदा आपके सामने चला हूं, तो 4 बार भुजा को, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा,
ये मतलब हुआ यानी 4 भुजा। तो वर्ग का परिमाप रटना नहीं है, 4 इंटू भुजा। बात समझ में आई कि नहीं आई? रटने की जरूरत है क्या? नहीं है रटने की जरूरत, परिमाप के मतलब पे जाओ बस, बाउंड्री बाउंड। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वहां पे क्या था, वहां से यहां पहुंच जाएंगे अपन। वहां पे क्या था, वहां पे लंबाई इंटू चौड़ाई था। लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया, जो एरिया था वो कवर हो गया। अब यहां तो लंबाई चौड़ाई कुछ है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर अपन भुजा को भुजा से गुणा करेंगे। लंबाई की जगह कौन, यहाँ पे देखो पिछले ड्राइंग में जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लंबाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भुजा। लंबाई किसको व्यक्त कर रही है, यहाँ पे भुजा से व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चौड़ाई, यहाँ पे क्या लिखा है भुजा। चौड़ाई भी किससे रिप्रेजेंट हो रही है, भुजा से प्रेजेंट हो रही है, भुजा द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं अपन। वहां पे एरिया क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई के स्थान पे क्या लिखूंगा, भुजा लिखूंगा। चौड़ाई के स्थान पे क्या लिखूंगा, भुजा लिखूंगा। ओवरऑल क्या लिखूंगा, भुजा इंटू भुजा लिखूंगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप आ गया 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भुजा इंटू भुजा। वही मात्रक भी पहचान किए हैं, परिमाप सिंपल होगा, सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में। क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर लगा होगा, हिंदी में वर्ग शब्द आगे जुड़ा होगा, पहचान से पता चल जाएगा। तीसरी बात आते हैं वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का विकर्ण आ जाए, वर्ग के विकर्ण पर। अब देखो वहां जाओ वापस उस ड्राइंग पर, कहां पे, आयत। क्या था उसकी ड्राइंग में, आयत का विकर्ण अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जाए वहां पे, वहां से समझो, मेरी भाषा में आ जाएगा √2 इंटू भुजा। अब कैसे आया, क्यों बच्चा इसको केवल रट के खुश हो गया? केवल रट के मत रुको, केवल रटने के बाद मत रुको। क्या करोगे आप, आयत से वर्ग पर कौन से अपन आयत से वर्ग का कॉन्सेप्ट लाए हैं। आयत में क्या था, वर्ग में क्या था, देखो समझो। आयत में अपनों ने बड़ी भुजा को लंबाई कहा था, छोटी भुजा को चौड़ाई कहा था। वर्ग में ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया अपनों ने, लंबाई चौड़ाई वाला। नया शब्द यूज कहां में ले रहे हैं, भुजा का। कभी आप देख लेना, यहाँ पे कभी भी लंबाई चौड़ाई नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जहां चेंज हो रहा है उसको समझो, तो उसी से अपन चलेंगे। अपने तो आयत के विकर्ण पे जाओ। आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या था, अपन तो उस पे जाते हैं। आयत के विकर्ण का फार्मूला था अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। भाग नहीं था, यही था, बिल्कुल यही था। आयत का विकर्ण क्या था, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। याद होना चाहिए। देखो पीछे से आगे बढ़ने के लिए कुछ तो अपनी मेमोरी को तैयार साफ करना पड़ेगा। 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, रटाफिकेशन समझ के करो। केवल और केवल रटो मत, केवल और केवल रटो के सारे मिक्स हो जाएगा, गोबर हो जाएगा लास्ट में जाते हुए। गोबर नहीं करने का अपने को, पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए परीक्षा भवन में, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए अपने फास्ट, ठीक है ना। अब लंबाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, भुजा लिखूंगा। तो यहाँ भुजा का स्क्वायर लिख दूं मैं, यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूं, भुजा का स्क्वायर लिख दूं। बात समझ आ रही है? क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर जुड़ के क्या हो गया, 2 भुजा स्क्वायर हो गया। हो गया 2 भुजा स्क्वायर, ये नहीं हुआ, 2 भुजा स्क्वायर हो गया। तो रूट के अंदर क्या आ गया, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, रूट के अंदर आ गया 2 भुजा स्क्वायर। अब कल मैंने समझाया था, क्या समझाया था, वर्ग और वर्गमूल मैंने बहुत इसीलिए पहले पढ़ाया है। इसीलिए जो मेरे को पहले बताना था ना, जो शब्द वो सारे मैंने पिछले 2-3 क्लासों में बताए हैं। सारे शब्द बताए मैंने, प्रतिशत का क्या है, का क्या है, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है। देखो भैया अब यहाँ क्या कर रहा है, ये 2 ना चिल्ला चिल्ला के मर जाए वाली इस 36 से बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा था, इस 36 से वही राशि या वही संख्या बाहर आएगी जो अपने स्क्वायर का डोनेट करेगी, अपने विपरीत वर्ग का। वर्ग से वर्गमूल अपोजिट वर्ड है, अपोजिट प्रक्रिया है। वो पावर 2 को व्यक्त करता है, वर्गमूल पावर आधी को व्यक्त करता है, उल्टा है, दुगना आधा, अपोजिट वर्ड है। समझ रहे बात को? तो यहां क्या होगा, ये 2 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसको तो जीवन भर इसके अंदर रहना है। मगर भुजा स्क्वायर जोर जोर से चिल्लाएगा, भुजा स्क्वायर जो है ना वो जोर जोर से चिल्लाएगा कि मेरा स्क्वायर ले लो, मेरे को इस 36 से बाहर कर दो। कर देंगे, बिल्कुल नियमावली कहती है अपनी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस स्क्वायर से ये मतलब भुजा को इस 36 से बाहर आजाद कर लाया। तो अपना फार्मूला क्या हो गया, √2 इंटू भुजा। रटना नहीं है,
रटना कदापि नहीं है। आयत आ गया वर्ग आ जाएगा, वर्ग आ गया आयत आ जाएगा। अब देखो एक विशेष फार्मूला जो अपने देखा ना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादातर किताबें यही पढ़ाती है, जबकि वर्ग के विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला भी अपने को आना चाहिए। ये भी एक नई बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल नहीं है, किताबों में लिखी हुई मिलती है, बच्चा रट लेता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, कहां से आया कैसे आया कुछ समझ नहीं आ रहा, केवल और केवल रटा है, केवल और केवल रटेंगे नहीं, विकर्ण से संबंधित परिभाषाएं करेंगे, विकर्ण से संबंधित परिमेय करेंगे। विकर्ण से संबंधित परिमेय में क्या मतलब है देखो समझा तो मैं, वहां आपने पढ़ा था कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, और यहां विशेष बात पढ़ेंगे अपन, क्या विशेष बात पढ़ेंगे कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होता है। एक नया शब्द जोड़ा मैंने, जोड़ लगाया समकोण पे, तो इसमें डिफरेंस ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही अपने समांतर चतुर्भुज जो समचतुर्भुज में है उन परिमेय को फिर अपन यूज करते हैं, क्वेश्चन उसके अपनी ड्राइंग दी होगी, अपने को पार दी होंगे, वो समझना पड़ेगा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ रहे हो बात को। तो वहां जब अपन और परिमेय करेंगे तो और इस बात को समझेंगे, मगर अपन सब बातों को लेके चल रहे हैं साथ में। नेक्स्ट पेज लेते हैं एक बार अपन, वर्ग का विकर्ण क्या आया, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। कैसे आया समझ आया, कैसे आया समझ आना चाहिए। देखो आयत के विकर्ण को याद है मेरे को, आयत का विकर्ण क्या था, √ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई के स्क्वायर की जगह लंबाई के स्थान पर भुजा रखा मैंने तो भुजा का स्क्वायर आ गया, प्लस चौड़ाई के स्थान पर भी भुजा रखा मैंने तो भुजा का स्क्वायर आ गया। भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर जुड़ गए, रूट के अंदर अभी तक सारा रूट के अंदर है, क्या मैटर अंदर, रूट के अंदर क्या आ गया, 2 भुजा स्क्वायर आ गया। 2 कहेगा मेरे को बाहर निकालो, अपना गणित का नियम क्या कहेगा, बाहर नहीं आ सकता भाई, अंदर रहना पड़ेगा, कारण आप किसी को अपना स्क्वायर डोनेट देने की स्थिति में नहीं हो, आपको 2 को रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। भुजा स्क्वायर जैसे चिल्लाएगा उसकी बात अपन सुन लेंगे, क्यों, वो कह रहा है मेरे स्क्वायर ले लो और मेरे को बाहर निकालो, उसके स्क्वायर को अपना हटाया और भुजा को बाहर निकाल दिया, तो अपना क्या गया, √2 इंटू भुजा गया। विकर्ण पर परिमेय बनती है, देखो कैसे बनती है वो बता देता हूं आपको। जैसे मान लो ये वर्ग है वर्ग, ये इसका विकर्ण है, क्या फार्मूला है, इस वर्ग का जो भी एरिया है ना, और अगर इस विकर्ण पर मैं एक और वर्ग बना दूं, उसका एरिया क्या होगा, जस्ट डबल होगा, दुगुना होगा। क्या याद रखना है कि वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। तो अपने को अब इसका ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जैसे मान लो मेरे को भुजा दे दी 4, विकर्ण दे नहीं देते, मान लो मेरे को विकर्ण दे दिया कुछ भी, और यहाँ पे मेरे को एक ऐसी ड्राइंग दे दी, इस वर्ग का एरिया बताओ, जबकि इस मूल वर्ग, देखो मूल वर्ग का मतलब क्या है मेरा, ABCD जो वर्ग है ना उसका एरिया तो 16 है, और आपसे पूछा जाए कि ACEF का एरिया बताओ, कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 32 आएगा सीधा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो भी क्लियर करते हैं अपन, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, वर्ग का अपना जो क्षेत्रफल पड़ा है वो 2 भाषा में पढ़ो। कैसे, एक अपना वर्ग का क्षेत्रफल पड़ा है, देखो क्या पड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पड़ा अभी अपनों ने, भुजा इंटू भुजा, कहां से आया, लंबाई इंटू चौड़ाई से आया, लंबाई की जगह भी भुजा और चौड़ाई की जगह भी भुजा, आयत से आया, समझो मेरी बात, कहां से आया। अब इसका संबंध अगर पाइथागोरस प्रमेय से जाएं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल नया आ जाता है। क्या वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है, वो विशेष समझना, वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अब आप कह दो भाई साहब आपके तो रट्टा हुआ है सारा, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपन कहां जाएंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय पर जाएंगे, फिर वही रास्ता अपने पास, वही पाइथागोरस गणितज्ञ जिसने जैसे ही विकर्ण बनाया वर्ग 2 समकोण त्रिभुजों में बंट गया, उस समकोण त्रिभुज पर उसने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, वो अपन भी लगा लेते हैं, लगाए। तो अपन ने इस सूत्र को कैसे लाए अपन, इसके बारे में आपको रटना नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है, अगर आपको भुजा दे दे तो भुजा से गुणा करोगे, आपको भुजा दी नहीं, केवल वर्ग का विकर्ण बता दिया, फिर √2 इंटू भुजा बराबर विकर्ण करोगे, फिर 2 का भाग दोगे तो बात हो जाएगी, फिर उसे विकर्ण निकालोगे, फिर वापस उसका एरिया निकालोगे, काम लंबा हो जाएगा। इससे क्या करो, विकर्ण से संबंधित फार्मूला भी याद रखो कि वर्ग का अगर क्षेत्र निकालना है और केवल मेरे को विकर्ण मालूम है, क्वेश्चन में भुजा दी नहीं है, तो भी मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं, और वो एरिया विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, कैसे आया, चलो कैसे आया ना, ये अपना वर्ग है, वर्ग ये अपना क्या है, भुजा साइड है, तो लंबाई चौड़ाई तो लिखना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, लंबाई चौड़ाई का तो विवाद खत्म कर दिया था, और ये अपना विकर्ण, बोलो बात समझ आई कि नहीं।
ये अपना कॉन्सेप्ट यहीं चल रहे थे अपन, ABCD नाम दे दिया अपनों ने, ज्यादा परेशान नहीं होने की वजह से। यहां तक पहुंच गया। ड्राइंग देख रहे हो ध्यान से देखो इसको, चारों भुजाएं बराबर है। जैसे ही अपने को A से C को मिलाया, एक विकर्ण आ गया। जैसे अपनों ने AC भुजा को खींचा, ध्यान से देखो, वर्ग बराबर बराबर दो समकोण त्रिभुजों में बंट गया। वहां पे भी अपने जब आयत का परिमाप निकाला था ना, आयत का विकर्ण सॉरी, तो उस वक्त क्या किया था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था। यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने क्या कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज, अपन वर्ग की बात नहीं कर रहे, केवल इतनी सी ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ABC की बात कर रहे हैं, केवल और केवल ABC की बात करें। तो ABC में क्या विशेष बात है, ABC में एक विशेष बात यह है कि देखो, सबसे लंबाई में जो सबसे बड़ी भुजा है ना, वो AC है, नो डाउट। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर होता है, अन्य दो छोटी भुजाओं के। अन्य दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, भुजा बराबर ही है, आपने तो लंबाई चौड़ाई थी। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के, जैसे जैसे मैंने हिंदी बोली वैसे वैसे करा काम। पहले मैंने भुजाएं लिखी अलग अलग, फिर उनके वर्ग बनाए, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बिना बराबर के मैथ्स का अस्तित्व नहीं है, ये बात मैंने क्लास स्टार्ट करते ही बोल दिया था। बिना बराबर के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को देखो, इनको जोड़ो, क्या आ गया, कंडीशन क्या आ गई, विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, विकर्ण का स्क्वायर अपने बराबर आ गया दो भुजा स्क्वायर के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। कैसे आया, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर जुड़ गया, दो भुजा स्क्वायर हो गया, विकर्ण स्क्वायर बराबर दो भुजा स्क्वायर आ गया। एक तरफ मैंने एक फार्मूला पहले लिख दिया, क्या लिख दिया कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। ये बात मैं पहले ही लिख चुका हूं, प्रूफ दैट कर चुका हूं इसको आयत से। भुजा का स्क्वायर होता है, बोलो होता कि नहीं होता, भुजा इंटू भुजा का मतलब भुजा का स्क्वायर हो गया। भुजा को दो बार गुणा, कल अपने वर्ग की परिभाषा पड़ी थी, वर्ग क्या है, किसी स्वयं को स्वयं से गुणा करना। 8 का वर्ग क्या था, 8 इंटू 8, सारा बताया मैंने ना, बहुत अच्छे से बताया। थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट है, वॉल्यूम थोड़ी फास्ट हो सकती है, ध्यान से सुनोगे, प्यार से सुनोगे, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, जो है मेरे में माइनस पॉइंट में बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता, मैं मेरी आदत ही ऐसी है, क्लास में थोड़ी सी फास्ट लेता हूं। ठीक है ना, समय बचाता हूं बच्चे का, क्योंकि यही बच्चा जो मान लो जो टॉपर चल रहा है, उसके लिए फिर आधा घंटा उसका वेस्टेज जाएगा। नहीं तो उसको क्या है, आधे घंटे टॉपर को भी मजा आएगा क्या, वास्तव में किसी ने पढ़ाया है ना। चलो, तो वर्ग का क्षेत्र क्या है, भुजा स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। यहां देखो, अगर मैं दो भाग में ले दूं तो क्या आ गया, विकर्ण का स्क्वायर बटा दो आया कि नहीं आया। अब देखो यहां से, अब यहां से भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहां से इस कॉन्सेप्ट से भुजा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इस कॉन्सेप्ट से भुजा स्क्वायर बराबर आ गया किसके, विकर्ण का स्क्वायर बटा दो आया, विकर्ण का स्क्वायर बटा दो। और अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल है तो फिर ये भी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो इसी चीज को मैंने बोल दिया वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल है, वो दोनों याद कर लो, एक साथ लिख दिए मैंने, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल पानी की तरह पिक्चर की जगह दी। दो बार बराबर का चिन्ह कभी नहीं देखने को मिलेगा, वो उसी कंडीशन में मिलेगा जब मैं इनके भी बराबर हूं और इनके भी बराबर हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, भुजा का स्क्वायर किसके बराबर है, विकर्ण का स्क्वायर बटा दो। तो आप बार बार कंफ्यूज होते हैं, अगर मैंने पहले अलग लिखे, आप कहते वैसा कि कहां से आया, ये यहां से आया, इस थीम से आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो भाग में ले जाए तो अपना हो रहा है भुजा का स्क्वायर सिर्फ बचा है। यहाँ देखो, यहाँ छोटा सा लिख देता हूं मैं आपको, विकर्ण का स्क्वायर बटा दो किसके बराबर आ गया, भुजा का स्क्वायर। और भुजा का स्क्वायर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ही तो है। ये अगर वर्ग का क्षेत्रफल तो ये भी क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ही होगा। पिछले पन्ने में जाओ, एक और पिछले पेज पे जाओ आप, ये पिछले पेज पे, यहाँ देखो क्या लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों मैंने अलग अलग लिखे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। तो बच्चे ने क्या बोला कि भाई साहब ये तो मेरा पढ़ा हुआ, ये मेरा कभी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा दो। क्यों पढ़ाया गया है, क्यों पढ़ाया गया, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको वर्ग की भुजा दी हुई नहीं है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, बच्चा देखो कई बार अपने लॉजिक भी देता है। जो जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी थी वो अपने लॉजिक भी देते हैं, और उनका लॉजिक सही भी होता है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना, विकर्ण दिया होता है, ऐसे मत करो ऐसे करो, तो बच्चा बोलेगा सर विकर्ण से मैं भुजा निकाल लूंगा, फिर मैं वही भुजा इंटू भुजा कर दूंगा। अरे जरूरत ही नहीं है ना, क्यों रामायण करें अपन, क्यों विकर्ण से अपन भुजा निकालें, फिर अपन उसका एरिया निकालें। विकर्ण के रूप में एरिया याद रखो, विकर्ण जैसे दिया हुआ है, विकर्ण का स्क्वायर करो, दो का भाग दो, उत्तर आ गया बस। बात तुम अपने को तो आम खाने, अपने को वहां कर लिखा हुआ क्या है, समस्या को हल करो, ना कि समस्या को बढ़ाओ। आप तो समस्या बढ़ाने बैठ गए, विकर्ण से भुजा निकाल रहे हो, फिर भुजा से एरिया निकाल रहे हो। कुछ तो अपना, कुछ आप कंपटीशन कब जीतोगे,
कुछ बच्चों से आप अलग होगे, आपका ज्ञान कुछ न कुछ अंश भर भी ज्यादा हो, आंशिक ज्यादा होगा ना, तब आप आंशिक फाइट से जीतोगे। और अगर आपका ज्ञान थोड़ा बहुत, यही देखो मैं मेंटलिटी वाला पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, उसमें भी बहुत बच्चे नीचे कमेंट्स डालते रहते हैं, कहते रहते हैं सर ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आप लोग मेरा कहना मानो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, वहां समय बच रहा है। अल्फाबेट्स बच्चा कहता है हम तो जाके जी अल्फाबेट्स हम तो लिख लेंगे A to Z। अरे यार ये तो 30वीं क्लास वाला बच्चा भी लिख लेगा ना, उसको फाइट भिड़ाओ, फिर वो भी तो लिख लेता है A to Z, उसको फाइट जिताओ। आपको MA वाले बच्चे को क्यों हम फाइट जिताने में लगे हुए? कहीं तो अंतर आएगा ना। 30वीं वाले बच्चे से MA वाली बुक पढ़ा लो, पढ़ लेगा, हिंदी शुद्ध पढ़ रहा है वो, आपसे अच्छी पढ़ पाएगा। अपन उसको MA की डिग्री थोड़ा दे देंगे। समझो इन बातों को, कहीं ना कहीं आप में एक्स्ट्रा ज्ञान होना जरूरी है। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगे, आप एग्जामिनेशन हॉल को स्मार्ट तरीके से हल करोगे, तब आप फाइट जीत पाओगे। समझ रहे बात को? इसलिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इस रूप में जो मैंने सिखाया है, ये आपको याद रखना है कि अगर मेरे को भुजा नहीं दी हुई, केवल और केवल विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण के स्क्वायर में 2 का भाग दे दो, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये देखो यहां तक पहुंच गए अपन, यहां विकर्ण का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे आए तो वर्ग को अपने बहुत ध्यान से पढ़ा, अपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। 30-35 मिनट की अच्छे से क्लास हुई अपने को। आप इन शब्दों को देखना, इस पेजों को देखना, PDF को देखना, ध्यान से देखना, समझना। नेक्स्ट क्लास में अपन वृत्त स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।